सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बातें ऐसी करना चाहता हूँ। शायद आने वाले समय के लिए इन बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर लोगों से बताई जाए तो ही सही हैं। समझ रहे हो ना? तुम्हारे मन में जो बातें चल रही हैं, जो करने की सोच रहे हो, समय आने पर बताओ। मैं जानता हूँ तुम दिल के साफ हो और अपने जैसा ही सबको समझ रहे हो। अपने दिल की बात सब बताए जा रहे हो और तुमने बताई भी, लेकिन तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो। आज जो तुम्हारे अपने बनकर इतने करीब हैं, वही समय आने पर अपनी बाजी पलट लेते हैं। शायद तुम ये नहीं समझ पाओगे कब ऐसा हुआ। इसीलिए तो कहता हूँ, जो कार्य करने की सोच रहे हो ना, जब वो सफल हो जाए तभी सबके सामने आने देना। क्योंकि तुम्हें करने का जो मन चल रहा है कि हाँ, ये तुम कार्य करो, उनसे अपनी राय जानना चाहते हो, उनकी राय जानना चाहते हो। समय आने पर तुम कार्य शुरू करो और जो तुम्हारे मन में चल रहा है उसी तरीके से करो। जब समय आएगा तब बताना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, जो लोग कहते हैं खूब आगे बढ़ो और तरक्की करो, वही कब तुम्हें गिराने की चाल चल दें। इसीलिए इन दो चेहरे वालों लोगों से दूर रहो तो ही अच्छा है। थोड़ा तुम्हें अकेलापन तो महसूस हो रहा है और होगा भी, क्योंकि जब उन लोगों से दूरी बनाओगे तुम अकेला महसूस करोगे। लेकिन तुम्हें अकेलेपन में अपनी ताकत बनाओ। जो अकेलापन है तुम्हारा ना, उसको एक मजबूत बन करके ताकत बनाओ। वही अकेलेपन में तुम और कार्य करने की क्षमता तुम्हारे में आ सकती है। जो अभी तक तुमने उनके साथ बैठकर अपने कीमती समय को बर्बाद किया, धन को खराब किया, जब तुम्हें समय मिला तब उनके साथ हर पल साथ खड़े रहे और पैसे की भी ज़रूरत पड़ी, तुमने हर तरह से उनकी मदद की। लेकिन तुमने देखा भी होगा, जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आई तब किसी ने साथ नहीं दिया। और इतना जानने के बाद भी फिर भी तुम्हारा मन उन लोगों के लिए कभी गलत नहीं सोचता। ये तुम्हारी सोच है और साफ हृदय का ये कारण है, क्योंकि तुम सोचते हो कि कोई गलत नहीं है। बच्चे, दुनिया है, समाज है, दो चेहरे लेकर के घूमती है। तुम्हारे सामने और है और पीठ पीछे कुछ और है। ये तुम जानते भी हो, फिर भी स्वीकार नहीं कर पाते हो। स्वीकार करना सीखो और इस तरह समय को व्यर्थ मत करो। बहुत कर लिया, अब अपने लिए कुछ करने का समय है। सावधान रहो और सतर्क रहो इन लोगों से। अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो और उत्साह के साथ, लगन के साथ जो कार्य करना चाहते हो, घर या कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो या कुछ ऐसा खरीदने की सोच रहे हो या बच्चों के बारे में सोच रहे हो, तो जो तुम सोच रहे हो अपने मन में ही रखना। अभी उन बातों को किसी से जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर सब समझ जाएंगे और जान भी जाएंगे, क्योंकि उसमें सफलता मिल चुकी होगी। जब वो लोग तब देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन तुम सफल हो चुके होगे हर एक कार्य में। सफलता मैं दिला रहा हूँ, लेकिन सतर्क तुम्हें भी रहना है। अकेलापन नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरा नाम स्मरण करते रहो और जो बातें करना चाहते हो, कहना चाहते हो, मुझसे कहो। जवाब भी दूंगा। तुम सोचते हो मैं जवाब नहीं देता हूँ, जवाब भी तो देता हूँ, करता भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी तुम व्यर्थ की बातों में आ जाते हो। और ये जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहे हो ना, तंत्र मंत्र उपायों के चक्कर में क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो? जब मैंने जन्मपत्री को भी नहीं मानने से इनकार कर दिया, फिर तांत्रिक, तंत्र मंत्र, उपाय, ये सब से क्या तुम्हारा जीवन संवर जाएगा? अपने कर्म करो, कर्म पथ पे आगे बढ़ो और हो सके तो किसी की मदद करो। जितना पैसा ये इस तरह से व्यर्थ कर रहे हो, वही पैसा किसी की मदद करने में व्यर्थ कर दो, तो शायद तुम्हारे बहुत से कार्य बनते चले जाएंगे। तुम मुझे मानते हो, मुझे जानते हो, मुझे पूछते हो, फिर भी व्यर्थ की बातों में आ जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो। और ये दिखावे की दुनिया है। इस दिखावे की दुनिया से तुम दूर रहो तो अच्छा है। सच को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि दिखावा कुछ पल के लिए होगा। समझ रहे हो ना? जो दिखावा लोग दिखा रहे हैं ना, उनमें मत आओ। देख लेना, समय आने के साथ वो जो दिखावा है ना, वो सब असलियत में कब सामने आ जाए तुम खुद देख लेना। तो जो उनके पास है उनको मुबारक, उनको बोलो जो है तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन तुम अपनी सच्चाई के साथ जिस तरह से
अपने परिवार के साथ खुश हो ना, उसे स्वीकार करो और दुनिया के सामने कहने में क्यों शर्माते हो? जो है वो स्वीकार करो, जो है तुम्हारे पास बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो।